हाय गाइस, मेरा नाम शिवा कुमार है। मैं हूँ फिजिक्स मेंटोर फॉर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना होता है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। काइने का मतलब क्या होता है? मोशन। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जब स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि आप हम लोग देखते हैं कि एक बॉल को फेंका गया है या फिर एक बॉल को जमीन पे वो आगे मूव कर रहा है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ये सब क्या है? मोशन है। ठीक है, तो इसमें दो बेसिक टर्म्स आते हैं, रेस्ट एंड क्या? मोशन। बहुत सारे बुक्स में रेस्ट एंड मोशन नाम से भी काइनेमेटिक्स चैप्टर का नाम होता है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है नॉट मूविंग। ठीक है, ऐसा चीज जो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और मोशन मतलब क्या होता है? मूविंग। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन में हो गया, जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है मतलब वो स्थिर है, स्टिल है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये एक पेड़ है और आप इस पेड़ पर बैठे हुए हो, तो आप तो कहीं पर मूव नहीं कर रहे हो, आप पेड़ पर बैठे हुए हो, तो आप क्या हो? रेस्ट में हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बंदा है, मान लो ग्राउंड पर एक बंदा है, ये इधर 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये क्या है? मूव कर रहा है, मतलब ये क्या? मोशन में है। ये बंदा, आप अगर देखोगे, इसको अगर देखोगे तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये मोशन में हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप बताओ। ठीक है, मान लो कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, और आपके सामने एक और बंदा गाड़ी बैठा हुआ है। ठीक है, और ये गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो बताओ, आप तो अंदर हो, बाहर नहीं। तो आप जब इस बंदे को देखोगे तो आप क्या कहोगे कि ये बंदा रेस्ट में है या ये मोशन में है? बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो, आपके हिसाब से वो मोशन में है या रेस्ट में है? देखो, आपके हिसाब से आप दोनों के बीच की दूरी क्या है? बदल नहीं रही है, चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या? पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, आपके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा क्या? कि वो रेस्ट में है, वो स्थिर बैठा हुआ है ना? तो ऐसा बात है। तो यहाँ पे एक चीज है, जैसे कि आपको अब मैं मान लो कि आपका ये हमशक्ल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आपने इसको तो कह दिया कि ये मोशन में है। अब यहाँ पे आप इसी बंदे को कहोगे कि रेस्ट में है या मोशन में है, आपको क्या दिखेगा? अब दिखेगा कि आपको ये मोशन में है ये बंदा। मतलब हमें ये बताने के लिए कि कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, उसके लिए हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑब्जर्वर की। जब आप अंदर बैठे हुए थे, इस बंदे को देख रहे थे, तो आप क्या थे? ऑब्जर्वर बने हुए थे। ठीक है, जब पेड़ के बैठ करके आपका हमशक्ल इसी बंदे को देख रहा था, तो ऑब्जर्वर आप यहाँ पे बन गए थे, है ना? आपका हमशक्ल, आपका क्लोन, है ना? तो हमें किसी भी चीज को ये बताने के लिए कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए हमें ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। एक और नाम इसका दिया गया, रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये बात भी है। ठीक है, मतलब रेस्ट में है या मोशन में है, ये जो टर्म है ये क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, ये टर्म क्या है? रिलेटिव है। जैसे कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, तो इसका मतलब क्या है? आप जो हो रेस्ट में हो, बैठे हुए हो, आप रेस्ट में हो, किसके रेस्पेक्ट में? पंखा का कोई ब्लेड के रेस्पेक्ट में, अगर पंखा घूम नहीं रहा है, या फिर जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के रेस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट में हो। या फिर हम लोग इसको उल्टा यूं कहें कि जो बल्ब लगा हुआ है आपके रूम में, आपके रेस्पेक्ट में बल्ब क्या है? रेस्ट में है। आप भी बैठे हुए हो, बल्ब भी। लेकिन अगर आप चांद को देखते हो, तो चांद आपके रेस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। तो ये रेस्ट एंड मोशन टर्म रिलेटिव होता है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, देखो, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हो गया, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज को कहेंगे? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअली में लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जैसे कि मान लो एक बंदा है, ये इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, मान लो 4 मीटर, फिर ये इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, मान लो 5 मीटर, है ना। तो ए से ये बी गया, बी पॉइंट से ये सी गया, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ पाथ, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 4 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 9 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, है ना। तो यह एक कैसा क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, हमें इसे बताने के लिए डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं शो करना होता, ठीक है। दूसरा टर्म अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी है इसका मतलब हटाओ, यहां पर आप बात ये समझो। दूसरा मतलब क्या है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between initial and final position, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये मैं इसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे इस वाले पॉइंट में देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। कैसा लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से। कहां से कहां गया, ए से सी की ओर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ए सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए सी वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, डायरेक्शन कहाँ है, ए से सी के डायरेक्शन में, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये एक हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से, जैसे कि यहां से कोई बंदा इधर मूव किया तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। देखो ऐसे, पॉइंट ए बी, कहां से कहां गया, ए से बी की ओर, तो एरो लगा दो यहाँ पे बी पे, ठीक है। तो ए से बी की ओर हो गया, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की ओर, तो हमने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, मान लो ये 5 मीटर है, ठीक है। तो क्या हम लोग बोलेंगे, 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ऐसे हमें इंडिकेट करना होगा, ठीक है। इस केस में अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो वो क्या होगा, ये जो पाथ है, मान लो ये पॉइंट हो गया सी डी, तो ए सी डी बी जो लेंथ है, तो ए सी डी बी जो पाथ है, इसके लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, अब अगर हम लोग इसी एग्जांपल को देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी। ए बी हो गया डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर, और डिस्टेंस क्या है, ए सी डी बी, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, बड़ा हो गया, लेंथ ये वाला, इसका लेंथ तो बड़ा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से, है ना। तो ये बड़ा हो गया है किससे, ए सी डी बी, ए सी डी बी लेंथ से, ठीक है। और डिस्टेंस और ये दोनों बराबर कब होंगे, जब डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन में सिंगल डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में बराबर होता है। तो हम लोग ये लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बात। दूसरा चीज क्या है, अगला टर्म हमारा होता है स्पीड, एक टर्म है वो, ठीक है। अब ये स्पीड क्या होता है, देखो भाई,
स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड को अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहे तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? कैसा क्वांटिटी है? अभी अभी हमने देखा डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा ये क्या क्वांटिटी निकलेगा? कैसा क्वांटिटी होगा? स्पीड, स्केलर या वेक्टर? ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं स्पीड, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा टर्म क्या आता है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हुआ? बताओ। वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ कहीं पे, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, और फिर जो हो गया वेलोसिटी हमारा, है ना। अब दो टर्म आपको हमेशा परेशान करेंगे, ठीक है। वो क्या है? एक हो गया एवरेज, दूसरा क्या है? इंस्टैंटेनियस। तो ये टर्म हमेशा परेशान करते हैं, एवरेज और इंस्टैंटेनियस, ठीक है। तो एवरेज किसके साथ लगाएंगे? ये है स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। तो एवरेज डिस्टेंस, सॉरी, एवरेज स्पीड जो है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या? टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की बात अगर हम लोग करें तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हम लोग कहेंगे। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। मान लो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस हो गया और टाइम टेकन क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया। तो उसी तरह से ये क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो कि बंदा जो है, मान लो ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। बंदा यहां से मूव करके यहां पे पहुंचा, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है? मान लो ये है r1 वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है? r2 वेक्टर, है ना। पोजीशन, r1 पोजीशन या r2 पोजीशन। देखो यहां पे हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब डेल्टा आर वेक्टर, मतलब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ये तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग r2 माइनस r1 करेंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करेंगे, तो हमारा ये वाला वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात है, ये वाला वेक्टर हमें निकल जाएगा। तो ये मैथ्स वाली बात है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अभी आप यही मान लो कि ऐसा होता है, बाद में समझ जाओगे, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी ये होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लो कि r1 वेक्टर जो है ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और r2 वेक्टर जो है ये है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बताओ डेल्टा आर क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन, है ना, क्या हो जाएगा? तो सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2i कैप माइनस 2 माइनस कितना? माइनस 5j कैप, 3 माइनस 4 कितना? माइनस k कैप। तो ये होगा डेल्टा आर। अब मान लो टाइम लग गया 5 सेकेंड, तो डिवाइड कर दो 5 सेकेंड से, है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में इसका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब हमारा एवरेज के बाद क्या था? इंस्टैंटेनियस एक टर्म आता है। तब तक आपने जो भी अभी देखा समझ लो, पचा लो, फिर आगे देखो, ठीक है। अगर लगे कुछ बात है तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बैक जा करके फिर से देख लो क्या होता है, नोट करते जाओ हर चीज को, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस वाली बात यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस। देखो भाई, तो ये इंस्टेंट से निकला है, ये हमारा एवरेज था। एवरेज स्पीड क्या है? एस अपॉन डेल्टा। तो एवरेज हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निकालते हैं। ये डेल्टा टी मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डेल्टा टी क्या है? मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस बात करते हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो एक गाड़ी चल रही है ऐसे इधर उधर, या फिर मक्खी चल रही है, ठीक है। तो मक्खी तो इधर उधर जैसे भी इधर उधर चलेगी ऐसे ऐसे, है ना। तो मान लो t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये यहाँ पे था। अब ये 10 सेकेंड तक उड़ी, या 10 सेकेंड में t इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंच गया। अगर आपसे पूछा गया कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका स्पीड क्या था, इसका स्पीड क्या था 5वें सेकेंड में, तो हो सकता है इसका स्पीड चेंज हो रहा हो, है ना। तो 5वें सेकेंड में कैसे निकालेंगे स्पीड? तो इसके लिए हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, और हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कहते हैं ds अपॉन dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। मतलब अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ s इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, क्या करेंगे हम? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। करो डिफ्रेंशिएट। क्या क्या होगा डिफ्रेंशिएट करके? ds बाई dt इक्वल टू 4t प्लस 2, ठीक है। हमें क्या पूछा कि मान लो ये जो है पोजीशन मक्खी का ही है, ठीक है। तो t इक्वल टू 5 पे पूछा कि स्पीड क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे? t इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना? 22 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होगा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखो भाई, बस जहां पे वर्ड इंस्टेंट आ जाता है वहां पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इसके लिए मान लो वेलोसिटी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा dr बाई dt, ठीक है। dr बाई dt अगर वेक्टर में है तो इसको भी वेक्टर में लिख देंगे। r क्या है? r ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। इसका भी अगर एग्जांपल लेना है तो देखो भाई, मान लो r वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर नहीं, मैं r को लिखता हूँ, ठीक है। r इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डिफरेंशिएट कर दो। dr बाई dt क्या होगा? इक्वल टू 4t प्लस 4 इक्वल टू, अगर आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में निकालना है इसका वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, टी का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, प्लस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन का जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा वो ले लेंगे। मान लो इतना आई कैप है ना, मान लो ये आई कैप हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में निकलेगा? सारे आई कैप में। यहाँ पे आई कैप हो सकता था कि ये आई कैप प्लस जे कैप का ही कोई टर्म्स हो, तो उसको ही उस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारे पास एक और टर्म होता है, वो क्या है? एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज कब निकालते हैं? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस किसी चीज में कैसे निकालते हैं हम लोग? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन
हम लोग कर सकते हैं टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसको अगर हम लोग ए से लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमें बताना है तो ये हो जाएगा dv/dt, वेलोसिटी के चेंज है ना। अगर हमें चेंज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशियल, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, क्या ये हो गया टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है डेल्टा। अगर आपको डेल्टा एक्स कहा तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है x2 माइनस x1। अगर आपको कहा है किसी ने डेल्टा v, इसका मतलब क्या है v2 माइनस v1। तो डेल्टा का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, d आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे हो गई है। तो ये ऐसे निकालेंगे। अगर एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना होता तो आप क्या करते हैं बताओ, सीधा बात है। मान लो हमने एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दिया तो ये हो जाता हमारा d की जगह पे क्या हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेल्टा t का मतलब क्या होगा, डेल्टा t का मतलब होगा t2 माइनस t1। dt का मतलब क्या है, dt का मतलब कि वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब t प्लस dt माइनस t से t कैंसिल, dt आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन dt का मतलब बहुत छोटा होता, मतलब 1 मिली सेकेंड का 1000वें हिस्सा जो भाग बचेगा वो dt हो जाएगा, कुछ ऐसा इसको समझ सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग इसीलिए तो कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है वो। तो ये बात होती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये सारे हमने देखा क्या है, टर्मिनोलॉजीज है जो हमें यूज आते रहेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे ही इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग थोड़ा सा और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक सीखिए, इसका नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, कुछ रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जो भी चीजें आपने सीखा नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं, कौन सा चीज आपको पता नहीं था या फिर कौन सा चीज आपको ये वीडियो देख करके रिवाइज हो गया, वो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।